हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज में से लेसन नंबर 7 दैट इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस उसका जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द बोरोड फंड्स कि ये बोरोड फंड्स हैं क्या और इनके फीचर्स क्या हैं। जैसा कि हम पहले कर चुके हैं कि अगर हम बिजनेस फाइनेंस को ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो कितने टाइप का बिजनेस फाइनेंस होता है। एक तो होता है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड जो हमें शेयर्स के थ्रू मिला या जो हमारी एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स या हम कहते हैं जिनको रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इसमें हमने नॉर्मली दो चीजें ली थी, शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं बेटा, एकोमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक, और शेयर्स में आपको बताया था इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और जीडीआर एडीआर ये सब शेयर्स के ही हैं। अब हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द बोरोड फंड। ठीक है, ये तो हो गए ओनर्स फंड जो ओनर्स ने प्रोवाइड किया। कंपनी अब कुछ पैसा लोन के थ्रू भी लेती है, लोन लिया उसने, ठीक है, तो वो बोरोड फंड्स में आ जाता है। देखो, तो बोरोड फंड का मीनिंग्स क्या है? द बोरोइंग्स ऑफ द फर्म, जो फर्म ने बोरो किया दैट इज नोन एज द बोरोड फंड। और इसमें कौन कौन से फंड्स आ जाते हैं? बाय द वे ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट भी हम लोन्स को ही कहते हैं बेटा, ठीक है, क्रेडिट फंड्स कहते हैं इसको। तो क्या क्या हमें मिलता है? पहले तो हम लोन्स ले सकते हैं, किसी भी बैंक से लें, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें किसी, और कभी कभी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से भी फंड्स लेती है, ठीक है, फंड्स फ्रॉम अदर कंपनी, जिसे हम कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। तो ये सारे लोन्स हैं। अब दूसरी बात होती है, अभी डिबेंचर्स में अभी आपको क्लियर करूंगी, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये भी हमारा बोरोड फंड है। इसी तरह से आप ये सब पढ़ोगे इसी चैप्टर में। अभी मैंने जैसे आपको बताया इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से उधार लिया, ट्रेड क्रेडिट, ये सारे हमारी बोरोड फंड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर्स जैसे कि आपको बताया था पहले, अगर ओनर्स फंड है, ओनर्स फंड में हमें 1 लाख रुपीज चाहिए, हमने इनको शेयर्स में डिवाइड कर दी। शेयर्स हमने क्या किया, 10 रुपीज ईच रखा। इसी तरह से अगर अब हमें 1 लाख रुपीज का, ये किसने शेयर्स किसने खरीदे थे? शेयर्स खरीदे थे पब्लिक ने, ठीक है। अब अगर यही तो हमने शेयर्स इशू किए, अगर हम 1 लाख रुपीज का बोरोड फंड्स लेना चाहते हैं, हम उधार लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं? पब्लिक से। अगर देखो हमने बैंक से ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया तो लोन हो गया। लेकिन अगर अब हमने ये 1 लाख रुपीज उधार लेना है, किससे लेना है? पब्लिक से। अब यहाँ पे तो हमने उधार नहीं लिया था, ओनर्स फंड लिए थे पब्लिक से, तो वो शेयर्स हो गए। अब हमने पब्लिक से उधार लेना है तो हम कैसे लेंगे? हम डिबेंचर्स के थ्रू लेंगे, और बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हमने शेयर्स के लिए लिया था। अब 1 लाख रुपीज अगर हमने बैंक से लिया होता तो हम सीधा बैंक से 1 लाख रुपए उधार ले लेते, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ द अमाउंट रुपीज 1 लाख। लेकिन अब हम पब्लिक से ले रहे हैं, पब्लिक से सीधा 1 लाख रुपए नहीं कह सकते कि ए आ जाओ और 1 लाख रुपया दे दो, बी आओ तुम 1 लाख दे दो, नहीं, इस तरह से नहीं। अब इसको वैसे ही जैसे शेयर्स को डिवाइड किया था ना, इसी तरह से 1 लाख रुपीज के हम डिनोमिनेशन कर देंगे, डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और हमने 10,000 डिबेंचर्स इशू कर दिए। हमने कितने इशू किए? 10,000, और एक का रेट क्या है? एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। अब जिसके पास 10 रुपीज है कंपनी को बोरो फंड देने के लिए, वो एक डिबेंचर ले लेगा, जिसके पास 100 रुपीज है वो 10 डिबेंचर्स परचेज कर लेगा। तो इस तरह से अगर किसी ने शेयर्स परचेज किए, उसने कंपनी को ओनर्स फंड में इन्वेस्ट किया। अगर किसी ने डिबेंचर्स परचेज किए, उसने कंपनी के बोरोड फंड में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये सारे फंड्स हमारे बोरोड फंड्स में आ जाते हैं। कौन कौन से? लोन्स लिए हमने किसी से, बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, दूसरी कंपनी से लिया। डिबेंचर्स हमने पब्लिक से कुछ अमाउंट एज अ डिबेंचर्स
हमने ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए, ट्रेड क्रेडिट है, सो ऑल दीज आर्टिकल्स, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बोरोड फंड। अब हम बात करते हैं कि बोरोड फंड के फीचर्स क्या हैं। देखो, इस ये जो बोरोड फंड है, सबसे पहले किसी एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है, फिक्स टाइम। हम जब पैसा ले रहे हैं किसी से उधार, उसी वक्त बता देंगे कि हमने कितने टाइम के लिए लिया। हमने 1 ईयर के लिए लिया, अप टू 5 ईयर्स लिया, ठीक है, 1 to 5 years, लॉन्ग टर्म more than 5 years। तो ये हो जाता है टाइम पीरियड। अगर हमने 1 ईयर के लिए लिया, शॉर्ट पीरियड बोरोड फंड। हमने 1 to 5 years लिया, मीडियम टर्म बोरोड फंड। और मोर देन 5 years के लिए उधार लिया, देन दैट इज नोन एज द लॉन्ग टर्म बोरोड फंड्स। तो इसमें हम सबसे पहले बोरोड कैपिटल के लिए टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कितना लेना है, ये फिक्स पीरियड होता है। दूसरी बात, बोरोड फंड में हमेशा सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है। कोई भी अगर हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, दे वांट सम एसेट अगेंस्ट द लोन। वो कहते हैं कि पुट सम एसेट एज अ मॉर्गेज टू टेक द लोन। वो सिक्योरिटी चाहते हैं, तो हमें इसके लिए अपनी एसेट्स को मॉर्गेज रखना पड़ता है। ये जो सिक्योरिटी है, ये जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, ये इसलिए कंपनी से डिमांड करते हैं कि अगर बाय चांस कंपनी डिफॉल्टर हो जाए लोन की पेमेंट में, तो उस एसेट को सेल करके कुछ पार्ट लोन का या मैक्सिमम पार्ट लोन का वो रिकवर कर सके। दैट्स वाई जो लोन है वो हमेशा, ज्यादातर, वैसे तो कुछ हमारे सिक्योर्ड लोन्स होते हैं और कुछ अनसिक्योर्ड भी होते हैं, पर जनरली ऑल द लोन्स दे आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हमने, आपको अगर याद हो, ओनर्स फंड में हमने ये कहा था, अगर प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है बोरोड फंड्स में। अगर हमने किसी से बोरोड कैपिटल लिया है, किसी से लोन लिया है, देन दिस इंटरेस्ट और एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स हो या ना हो, बट इट इज द लीगल लाइबिलिटी। और दूसरी तरह से आप कह सकते हो, इट इज द फिक्स्ड लाइबिलिटी। लोन हो या ना हो, ये फिक्स्ड है कि आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करना ही है। इसी तरह से आपको मैं एक पॉइंट ये साथ ही बता दूं, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं इट इज द लीगल लाइबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 साल के लिए लोन लिया है तो 1 साल के बाद वापस करना है, 5 साल के लिए लिया है तो 5 साल के बाद वापस करना है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है उस टाइम पे ये वापस करना है। दिस इज द लीगल लाइबिलिटी। इसके साथ हम सबसे पहले अब पॉइंट ले लेते हैं कंट्रोल का, क्योंकि कंट्रोल में ही एक लाइन है जो यहाँ पे मैं साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दीज लोन प्रोवाइडर्स, जिसने भी इसमें बोरोड कैपिटल कंपनी को प्रोवाइड किए, दे डोंट गेट एनी राइट टू कंट्रोल द कंपनी और टू मैनेज द कंपनी। उनको कोई राइट नहीं है। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स को भी क्या राइट है? शेयर होल्डर्स दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, पर वो नंबर में इतने ज्यादा हैं, तो वो कैसे उसको कंपनी को कंट्रोल करते हैं? दे आर गेटिंग द वोटिंग राइट्स। उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो अपने डायरेक्टर्स चुनते हैं, एंड डायरेक्टर्स आर गोइंग टू कंट्रोल द कंपनी, ठीक है। ये तो हमारा एक हो गया ओनर्स फंड से। लेकिन जो हमारे लोन प्रोवाइडर्स हैं, दे डोंट गेट एनी वोटिंग राइट, दे डोंट गेट एनी राइट टू कंट्रोल और मैनेज द कंपनी, ठीक है। लेकिन इनके पास सिर्फ एक राइट है। वो क्या राइट है? अभी जैसे हमने पहले कहा कि इफ देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट, किस चीज का पेमेंट? इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में उनके पास एक राइट है, दैट दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म, दे कैन स्यू द फर्म, दे कैन फाइल द केस अगेंस्ट द फर्म। सो दे हैव ओनली वन राइट टू फाइल अ केस if the company is a defaulter in the payment of interest or in the payment of principal amount, ठीक है। अब हम वापस अपने फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं कि ओनर्स फंड, सॉरी बेटा ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, बोरोड फंड्स। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स? आपको पता है डिबेंचर्स आपने देख लिए, अगर हमने पब्लिक से पैसा उठाया है तो हम डिबेंचर्स इश्यू करेंगे,
ठीक है। और दूसरा, हम लोन्स बैंक से भी ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, और किसी कॉरपोरेट सेक्टर से यानी किसी दूसरी कंपनी से भी हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स। इसी तरह से पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किए जाते हैं, उसमें भी कंपनी के पास लोन आता है, और ये जनरली मीडियम टर्म होता है, मींस अप टू 5 इयर्स। आगे बात करते हैं हम ट्रेड क्रेडिट की। ये सब जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं हम डिटेल में आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ट्रेड क्रेडिट, हमने कोई भी मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, तो जिसने हमें, जहां से हमने परचेज किया, उसने कहा ठीक है आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे पेमेंट कर देना। तो जो हमें 3 मंथ का टाइम मिला, तो ये हमारे लिए एज ए 3 मंथ्स हमें लोन ही मिल गया समझो। हमने मटेरियल ले लिया लेकिन पेमेंट हम कब करेंगे, 3 मंथ तक। तो दैट इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट। सो ऑल दीज things, loans from banks, loans from financial institutions, debentures, public deposits, trade credit, intercorporate deposits, etc. are included in the borrowed fund. हमने यहाँ पे इसके 5 फीचर्स कर लिए हैं। यहाँ पर हमने बोरोड फंड्स का मीनिंग किया कि कहाँ से हमें पैसा आता है। उसका मीनिंग क्या है, मीनिंग यही है कि क्रेडिट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जहां से भी हमें क्रेडिट मिला दैट विल बी इंक्लूडेड इन द बोरोड फंड्स। और सोर्सेज कर लिए कि बैंक से मिले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर से मिले, डिबेंचर से मिले, पब्लिक डिपॉजिट से मिले, ये सारे हमारे सोर्सेज होते हैं, या ट्रेड क्रेडिट से मिले। ठीक है, ये हमारे सारे सोर्सेज हो गए। इसके साथ साथ हमने उनके फीचर्स भी कर लिए। फीचर्स में जो मेन था वो हमारा यही था कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की ये हमारी एक लीगल लाइबिलिटी है। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी को ये एक टाइम पर पे करना ही करना होता है, और इनको कोई भी कंट्रोलिंग राइट्स नहीं मिलते जो लोन प्रोवाइडर्स हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।